हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन जो IIT JEE 2008 में आया है, जहाँ पर देख सकते हैं आप स्मॉल एस एन जो है वो सिग्मा के इजिकल टू 1 से n है, n बाई एन स्क्वायर प्लस के एन प्लस के स्क्वायर। और यहाँ पर टी एन जो है वो के इजिकल टू 0 से n माइनस 1 है, n बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आपको बताना है ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। जहाँ पर स्मॉल एस एन ग्रेटर देन पाई बाई 3√3 है, स्मॉल एस एन लेसर देन पाई बाई 3√3 एंड टी एन ग्रेटर देन पाई बाई 3√3, टी एन लेसर देन पाई बाई 3√3। ये जो एक्सप्रेशन है जो के इजिकल टू 1 से n तक है, ये एक्सप्रेशन को पहले लिखते हैं के इजिकल टू 1 से n। नाउ n बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मैं थोड़ा देर के लिए इस k की जगह सिर्फ r लिखता हूँ, r इजिकल टू 1 से n। तो नाउ द एक्सप्रेशन विल बी n बाई एन स्क्वायर प्लस आर एन एंड देन आर स्क्वायर। तो इसको लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि इस टाइप का जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हम लोग इन डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ आर बाई एन। तो यहाँ पर मैं आर बाई एन के फॉर्म में लाने का जो है इसको एक्सप्रेशंस को लिखने का कोशिश करते हैं। तो इट विल बी एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस आर एन एंड देन आर स्क्वायर। असल में एक्सप्रेशन कैसा होता है, सिग्मा आर इजिकल टू 1 से n एंड बाहर में एक 1 बाई एन होता है जहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। तो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट सम। तो यहाँ पर भी सिग्मा जो है ये r के ऊपर में समेशन, तो 1 बाई एन हम बाहर लिख सकते हैं कि ये n कट के n ही रहेगा न्यूमरेटर में। तो ये 1 बाई एन सिग्मा r इजिकल टू 1 से n, और ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर से अगर डिवाइड दे देते हैं 1 प्लस आर बाई एन देन आर बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करवाया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी देन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n 1 बाई 1 प्लस आर बाई एन देन आर बाई एन का होल स्क्वायर। तो हम लोग को पता है कि इस एक्सप्रेशंस को हम लोग इन डेफिनाइट इंटीग्रेशंस में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सम लोअर लिमिट से अपर लिमिट, देन दिस 1 बाई एन बिकम्स dx। और ये जो सिग्मा साइन है r इजिकल टू 1 से n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका इंटीग्रेशन साइन बन जाता है। r बाई एन को हम लोग लिख सकते हैं x, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कन्वर्ट होता है x इजिकल टू आर बाई एन में, 1 बाई एन कन्वर्ट हो जाता है dx में, और ये सिग्मा नोटेशन विथ लिमिट साइन के साथ ये कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर हम लोग को लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि लोअर लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं इस आर बाई एन का। तो n टेंस टू इन्फिनिटी आर बाई एन, यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि r का फर्स्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर r का फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर अगर 1 बैठा देते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन और ये 0 हो जाएगा। तो इसका लोअर लिमिट आपको पता चल गया 0। इस इंटीग्रेशंस का अपर लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई एन। r का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको पुट करना है, दैट इज़ n। तो n बाई एन ये कट के 1 हो गया, आंसर 1। तो इसका अपर लिमिट जो है ये 1 हो गया। तो ये इंटीग्रेशन कुछ दिखने में ऐसा है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx। तो ये एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स है 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो ये फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 जब आप n को इन्फिनिटी तक लोगे, ठीक है ना। तो नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज़। एफ ऑफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है देखते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो लोअर पार्ट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड अपर पार्ट में आएगा माइनस 2x प्लस 1। तो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर सारा x बिलोंग्स टू लिमिट जो है वो 0 से 1 है। तो आपको पता चलता है ये फंक्शन लेस देन 0 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सामने नेगेटिव, पूरा फंक्शन लेस देन 0। इसका मतलब एफ एक एज डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो आपको एक डिक्रीजिंग फंक्शंस का इंटीग्रेशन जो है कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, और कहाँ से कहाँ तक है ये 0 से 1 के बीच में। मान लेते हैं आपका कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, एक डिक्रीजिंग फंक्शन ले लेते हैं और ये जस्ट अप्रॉक्सीमेट है ओरिजिनल फंक्शंस का। तो मान लेते हैं यहाँ आपको कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू जो है 1 है। तो ये एरिया जो है 0 से लेके a
देन बी एंड देन सी। तो ये एरिया जो आ रहा है 0 A B C 0 A B C, ये हो जाएगा आपका A B C 0। इसको हम लोग लिखेंगे 0 से 1 fx dx। अब इसी एरिया को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 0 से 1 के बीच में आप एन रेक्टेंगल आप इंसर्ट कर रहे हो, एन रेक्टेंगल्स हैं याद रखना। तो ये एन रेक्टेंगल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 0 से लेके 1 तक के लेंथ को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एन रेक्टेंगल्स। तो ये जो रेक्टेंगल्स का सम आएगा एन रेक्टेंगल्स, तो ये k इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होने से ये मेरा फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 से लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अपर रेक्टेंगल्स आएगा इसी को हम लोग लिखेंगे tn से, ठीक है ना। तो tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ अपर रेक्टेंगल। अपर रेक्टेंगल का जितना है वो सारा एरिया को ऐड कर देंगे। और यहाँ से स्मॉल एन क्या आ जाएगा, स्मॉल एन अगर आप लोअर सम लेते हो, मतलब आप अगर k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हो फर्स्ट पॉइंट से और ये रेक्टेंगल को कंसीडर करते हो, तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये सारा रेक्टेंगल को हम लोग को ऐड करना है n टाइम्स। तो सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, जितने भी लोअर रेक्टेंगल्स बने हैं ना वो सबका एरिया आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो एरिया आ रहा है ये एरिया 0 से 1 तक है, ये एरिया हो गया 0 से 1 fx dx। ये लेसर देन हो जाएगा सम ऑफ ऑल यहाँ पर कितने सारे रेक्टेंगल्स बन रहे, टोटल n रेक्टेंगल्स, सम ऑफ ऑल n रेक्टेंगल्स। यहाँ पर भी आपके पास n रेक्टेंगल्स ही है क्योंकि आपका लिमिट 0 से n-1 है और एक में 1 से लेके n। तो ये लेसर देन हो जाएगा अपर सम ऑफ ऑल द एरिया ऑफ द अपर रेक्टेंगल्स और ग्रेटर देन हो जाएगा सम ऑफ ऑल द एरिया ऑफ द लोअर रेक्टेंगल्स, ठीक है ना। तो सिर्फ इस इंटीग्रेशन को अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो नाउ वी हैव 0 से 1 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 से 1 dx एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर देन √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1/a ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 1। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 देन यू हैव tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ, अगर 0 बैठाएंगे तो 1/√3। तो 2/√3 ये आएगा आपका π/3 एंड देन आपके पास आ रहा है π/6। तो 2/√3 देन यू हैव इनटू π/6। तो आंसर कितना आ गया π/3√3। तो दैट मीन्स π/3√3 ये वैल्यू जो है छोटा है कैपिटल Tn से और बड़ा है स्मॉल Sn से। इसका मतलब Sn जो है वो छोटा है π/3√3 से और Tn जो है वो ग्रेटर है π/3√3 से। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑप्शंस आर 2 and 3. If you have any doubt you can write in my comment box. Okay, bye.